Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to accounting concept या principle. और आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस. बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल से ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है. कह रहा है कि एज पर दिस कॉन्सेप्ट एंटिसिपेटेड द लॉस. आपको क्या करना है, जब भी आप बिजनेस रन करें तो आप ये मान के चलें कि फ्यूचर में हमको लॉस होंगे. प्रॉफिट को कंसीडर करके मत चलिए. लॉस सोच के चलेंगे तो आपको प्रॉफिट में भी हो सकता है, लेकिन आप ऑलरेडी सोच लोगे कि प्रॉफिट होना है तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए. तो इसलिए क्या करना है, एंटिसिपेटेड द लॉस. लॉस शुड बी कंसीडर्ड. आपको ध्यान में रख के चलना है कि लॉस होगा, इसलिए पहले से जो लॉस होना है, जो दिमाग रखे लॉस होगा, उसके लिए वो कुछ प्रोविजंस बना लेने. प्रोविजन शुड बी मेंटेन फॉर फ्यूचर लॉस. ऐसा हम लोग मान के चलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, घर में जो पापा की चूंकि जो इनकम होती, पापा क्या मान के चलते हैं कि घर में इतना जो है मेडिकल मेडिसिन वगैरह में खर्च हो जाएगा. क्योंकि पहले से पता तो नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी आइडिया रहता है. हो सकता है बच्चे बीमार हो, घर वाले बीमार हो, कुछ पैसा खर्च होगा, तो पहले से उसका एक प्रोविजन बना लिया जाता है. अलग से पैसे निकाल लिए जाते हैं, गुल्लक बना लिया जाता है. उस गुल्लक में मेडिसिन के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर पैसा अलग से डाल दिया जाता है, कॉल्ड एज. तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सिखाता है हमको. डोंट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट. प्रॉफिट को ध्यान में रख के मत चलिए कि नहीं बीमारी कोई नहीं होगा घर में. नहीं, बीमार हो सकते, उसके लिए पहले से गुल्लक बनाइए, उसमें अलग से पैसा डाल दीजिए. ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है कि फ्यूचर में लॉस को कंसीडर करके चलना. दिस प्रिंसिपल यूज्ड इन फॉलोइंग. इसका यूज कहां कहां होता है? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस. वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जब भी होता है कॉस्ट प्राइस या मार्केट दोनों में जो कम हो उस पर किया जाता है. क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल. क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. और आगे प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली. प्रॉफिट को रिकॉर्ड कब करेंगे? व्हेन इट इज रियलाइज्ड. जब ये हमको वाकई में हमको प्रॉफिट हो जाएगा तब इसको कंसीडर करना है. जब तक प्रॉफिट नहीं होता तब तक इसको कंसीडर नहीं करना, लेकिन लॉस को कंसीडर करके चलना. ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सिखाता है कि फ्यूचर में हमको लॉस होगा, उसके लिए अलग से प्रोविजन बनाना है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक फैमिली, कोई भी फैमिली होती है, हर घर में आपको जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, कोई ना कोई बीमार होगा, बीमार के लिए अलग से प्रोविजन बना लिया जाता है जिसकी इनकम फिक्स होती है. कितना पैसा मेडिसिन पे खर्चा करेंगे, इतना बच्चों की पढ़ाई में खर्चा करें, इतना घर के खर्च में करेंगे, तो कुछ प्रोविजन बनाए जाते हैं. प्रोविजन किसके अकॉर्डिंग? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोविजन ऑलरेडी बना के चलिए. जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हो सकता था यहाँ पर. तो ये सारी चीजें आपको कौन सिखाता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सिखाता है कि आपको फ्यूचर प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं करना, फ्यूचर लॉस शुड बी कंसीडर. फ्यूचर के लॉस को कंसीडर करके चलना है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, उसके लिए पहले से कुछ प्रोविजंस बना लेते हैं. ये कौन सिखाता है हमको? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सिखाता है. थैंक यू.